दुनिया के हर 6 लोगों में से एक हिंदुस्तानी है। हमने पॉपुलेशन इंडेक्स में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। वी आर ऑफिशियली द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। हमें बताया गया है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक ऐसी यंग वर्कफोर्स जो आने वाले दिनों में दुनिया पर राज करेगी। लेकिन क्या ये सच्चाई है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? तब क्या होगा जब ये सारे लोग सेम जॉब्स के लिए, सेम अपॉर्चुनिटीज के लिए, सेम इकोसिस्टम के लिए फाइट करेंगे? डू वी हैव प्लान्स और डू वी जस्ट हैव 1.4 बिलियन लायबिलिटीज? वेलकम टू द पैराडॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं 1.4 बिलियन लायबिलिटीज पे। हम आज बात करने वाले हैं अपने बढ़ते हुए पॉपुलेशन इंडेक्स की। हाय, दिस इज ऋषभ। वेलकम टू द पॉपुलेशन पैराडॉक्स, जहां जैसी चीजें होती हैं वैसे दिखती नहीं है। हम हमेशा से सुनते हुए बड़े हुए हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। वी आर बिल्डिंग आवर नेशन। हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, हम इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बातें कर रहे हैं, हम हर साल 15 लाख इंजीनियर्स बना रहे हैं। एंड रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज 80% ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड। क्या हम अपनी इतनी बड़ी वर्कफोर्स को, जिसके दम पे इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने की, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की हम बातें कर रहे हैं, डू वी हैव मोर देन इनफ जॉब्स फॉर देम? डू वी हैव मोर देन इनफ रिसोर्सेज फॉर देम? हमारे पास लोग तो हैं, बट क्या इस एआई ड्रिवन एनवायरनमेंट में उनके पास वो स्किल सेट है जो उन्हें रिसोर्सफुल और स्किलफुल होने के लिए जरूरत है? क्या हम इस 19th सेंचुरी के एजुकेशन सिस्टम के साथ 21st सेंचुरी की फाइट लड़ सकते हैं? Isn't it bringing a knife to a gunfight? Most of the times प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्किलफुल कैंडिडेट नहीं, लोग बेरोजगार नहीं है, लोग अनस्किलफुल है। मोस्ट ऑफ इंडिया इज लिविंग इन रूरल सेक्टर, और रूरल सेक्टर के पास सबसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती थी आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू। अब हम देख रहे हैं हमारी आर्म फोर्सेस में भी अग्निवीर जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जहां उनकी लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। वॉरफेयर इज चेंजिंग, हर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। अब लड़ाइयां लोग नहीं लड़ रहे हैं, अब लड़ाइयां मशीन्स लड़ रही हैं। हम गल्फ फोर्स में भी देख रहे हैं कैसे ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। आने वाले टाइम में आर्म फोर्सेस कैन नॉट बी द लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर ऑफ दिस नेशन। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अक्सर हम सुनते रहते हैं कि ज्वाइनिंग डेट्स चेंज हो रही हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या तो जॉब्स ही नहीं निकल रहे हैं। हमारा रेलवे वर्कफोर्स कितना स्ट्रेस्ड है, उनके पास लोगों की कमी है, स्टिल वो नई जॉब्स ओपनिंग नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, और प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम वो फैसिलिटीज, वो सैलरीज, वो पेंशंस प्रोवाइड करवा पाए। दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू लुक बियॉन्ड। और लुक बियॉन्ड करने पर भी जब हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखते हैं तो इवेंचुअली things trickle down. We are not that skilled. और जो स्किल्ड हैं भी और जिनके पास जॉब हैं भी, we all know प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी कितनी बेटर है। कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेट सेक्टर की जॉब सिक्योरिटी और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब क्रिएशन दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जमीन वही है, पानी कम हो रहा है, हवा जहर बनती जा रही, क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरती जा रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है पर बर्थ रेट गिरते जा रहे हैं। मुंबई में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है, दिल्ली में लेने के लिए हवा नहीं मिल रही, और बेंगलोर में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, वी आर नाउ फाइटिंग फॉर आवर लाइफ्स। फिर भी हर साल हजारों लाखों जॉब सीकर्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर ही भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे पास जाने को कोई और जगह ही नहीं है, करने को हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। जब आप अपने वेस्ट मैनेजमेंट जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पर रिलाई नहीं कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर पर रिलाई नहीं कर रहे हो, सेल्फ रिलायंट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी तो हमें सेल्फ रिलायंट होने के बारे में सोचना चाहिए। Isn't this the time to look inside rather than blaming others? चाइना एंड जापान, 2 दुनिया की सबसे अमीर और सबसे बूढ़ी जनरेशन, दे हैड अ फ्री रेन। उनके पास 15-20 साल थे, 15-20 साल ऑफ स्टेबिलिटी, 15-20 साल ऑफ प्रॉपर प्रॉस्परसनेस, जहां दे हैड अ फ्री रेन, दे कैन ग्रो। वी डोंट हैव दैट चांस।
We have missed our AI bus. We are lagging behind in skill generation. We are lagging behind in AI creations. Recently, Christopher Langdon, US Secretary of State ने अपने एक स्पीच में कहा, they won't make the same economic mistake what they did with China. और ये recent US term से भी clear होता है. 100% tariffs जो eventually trickle down होकर 30 हो गए. But the real side is उससे पहले वो 0 थे. हम अभी 18% ऑफ टैरिफ दे रहे हैं एंड वी आर मोर देन हैप्पी कि वो 100 से 18 तक आए. बट द रियलिटी ऑफ सिचुएशन इज वो आज से पहले 0 ही थे. जापान एंड चाइना हैड पीस व्हिच लेड टू देयर प्रॉस्पेरिटी. हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. वी कैन नॉट बी रिलाइंग ऑन यूएस पॉलिसीज और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हमें वो फ्री रेन दें, जो हमें वो एमएनसी कल्चर दें, जो हमें ग्रोथ में हेल्प करे. शायद हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारी सेविंग्स के कुछ मायने ही नहीं रहेंगे इफ इंडिया विल बी इन्वॉल्व इन अ डायरेक्ट वॉर. तो कहीं ना कहीं हम ये कह नहीं सकते कि 2050 तक हम सबसे गरीब और सबसे बूढ़ी पॉपुलेशन होने वाले हैं और तब ना हमारे पास कोई डिविडेंड बचेगा ना कोई ताकत. सिर्फ एक होगा बूढ़ी पॉपुलेशन का बोझ. पॉपुलेशन कोई कर्ज नहीं है, कर्ज है उसका मिसमैनेजमेंट. हम एक ऐसी रेस में हैं जहां हम एक साथ नहीं चले तो ये देश चलना बंद कर देगा. इस रेस में हमें रुकने की इजाजत नहीं है और हम जिस गति से भाग रहे हैं अगर हमने संभलने की भी कोशिश की तो डर है कहीं गिर ना जाए. अब सिर्फ सेविंग सॉल्यूशन नहीं हो सकता. वी हैव सीन सम फंडामेंटल चेंजेस एंड वी नीड सम फंडामेंटल सॉल्यूशंस. कल शायद हम होंगे सबसे बूढ़ी जनरेशन बट वी स्टिल हैव टाइम. हमने बचपन से पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अपने रिसोर्सेज को बहुत समझ के, बहुत देख के यूज करो. वाटर को वेस्ट मत करो. इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज करो. कोल कंजम्पशंस कम करो. ऑयल रिलायंट कम रहो. सेल्फ रिलायंट बनो. हमने ये बातें बहुत सुनी है बट आज भी अगर एलपीजी क्राइसिस होते हैं तो सबसे पहले हम एलपीजी स्टॉक करने के लिए बात. आज भी अगर हमारे घर की लाइट्स खुली रहती है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 200 यूनिट बिजली तो फ्री मिल जाती है ना काफी सारे स्टेट्स में हमारी. तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं जैसे फार्मर लोन्स माफ हो रहे हैं हमें भी फ्रीबीज मिल जाए. कहीं ना कहीं वी नीड टू लुक बियॉन्ड दीज फ्रीबीज. कहीं ना कहीं वी नीड टू स्टार्ट गेटिंग अकाउंटेबिलिटी. These are not the times where we need to be job seekers. These are the times where we need to be job creators. हमें एक अपने लिए खुद इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा. एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां either we are making finished products or we are developing raw products. Either we are providing services or either we are creating services. क्योंकि जब तक आप रिलायंट करोगे तब तक आपके रिसोर्सेज को मिसयूज किया जाता रहेगा. These are the times where we need to take responsibility in our own hands. हमने सुना है भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन जब भारत सोने की चिड़िया थी तब ये देश फार्मर्स का था, तब ये देश वॉरियर्स का था, तब ये देश ट्रेडर्स का था, जॉब सीकर्स का नहीं था, जॉब क्रिएटर्स का था. तब वर्ल्ड वाज लुकिंग टुवर्ड्स अस फॉर गेटिंग रिसोर्सेस. अभी वी आर लुकिंग बियॉन्ड. सो दिस वाज मी ऋषभ इन द पॉपुलेशन पैराडॉक्स. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में. तब तक के लिए बिलियन सबसे ऊपर हम किंग या पर स्किल सेट जीरो बस डिग्रेड डिग्री ब्रिंग. ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं लायबिलिटी का है सीन. एक रेस जिसमें सब दौड़ रहे पर फिनिश लाइन पे कोई नहीं. बस गड़ियां और शोर, बस भीड़ और धोखाधड़ी. The paradox, it's a ticking time bomb, no joke. The paradox, सांस लेने की जगह नहीं, we choke. The paradox, will we get rich before we get old? The paradox,